नमस्कार। कैसे हैं आप सभी लोग। आज हम आपको वो विद्या बताने जा रहे हैं जो आपने महाभारत काल में सुना होगा, चक्रव्यूह। लेकिन तंत्र लाइन का चक्रव्यूह ऐसा जो बड़े से बड़े तांत्रिकों की विद्या 2 मिनट के अंदर खींच लेंगे आप, और उन शक्तियों से आप खुद काम बगैर साधना किए कर सकते हैं, करा सकते हैं। ये सुनने में जितना आसान है उतना ही आपको इसे संभालने में मेहनत करनी पड़ेगी। जैसे मान लीजिए आपने किसी के पास 5-10 शक्तियां हैं और अभी तक आपके पास एक शक्ति नहीं, ना बांधना जानो, ना सुरक्षा करना जानो, और अगर उसकी इस विद्या से उसकी शक्ति आपने खींचा वो आपके पास आ गई तो क्या करोगे? उनको कैसे रखना है, कैसे भोग देना है, कैसे काम लेना है, ये भी आना जरूरी है। तो विशेषकर अगर आप तांत्रिक हैं तो आप बहुत आसानी से कर सकते हैं। अगर नए हैं, युवा हैं, तो ध्यान रखिएगा, इसको आजमाने के लिए ना करें। हाँ, किसी की विद्या को नष्ट करने के लिए भी कर सकते हैं। ये जो चक्रव्यूह विद्या है, ये जो तरीका है, आपको करना क्या है? किसी भी शुक्ल पक्ष की अष्टमी को इस तरीके का लाल रंग से बड़े भोजपत्र पे एक चक्रव्यूह तैयार करना है। चक्रव्यूह तैयार करने के बाद इसको अच्छे से सफेद कपड़े के ऊपर लपेटना है। सफेद कपड़ा नहीं होता है, उसके ऊपर रखकर जैसे रोल किया जाता है लपेट देना, और फिर इसको गोल गोल जलेबी जैसा मोड़ कर और फिर लाल धागे से बांध कर इसको एक मटकी के अंदर रखना है। ये अष्टमी शुक्ल पक्ष की जब प्रारंभ हो तब करना है। अब ये मटकी में रख लिया, कब रखना, कितने समय, कैसे रखना, ये जानना जरूरी है। इसको रात के समय दक्षिण मुख होकर अपने घर पे कर सकते हैं। रखने के बाद इसको 1.25 किलो चावल की ढेरी के ऊपर से ढांक दीजिए। ये छोटी सी मटकी रहेगी, ये एकदम ढक जाए। अब उसके ऊपर आपको तांबे का एक चिराग लेना है। उस चिराग में 5 बाती बनाना है, 5 बाती, और उसमें आपको पीली राई का, ध्यान रखना, पीली सरसों का, राई काली होती है, पीली सरसों का तेल भरना है। पीली सरसों का तेल भरने के बाद आपको अपनी अनामिका उंगली का 2 बूंद खून डालना है, 2 बूंद इत्र डालना है। उसके बाद आपको रुद्राक्ष की माला उठाना है और माला को उल्टी जाप करना है, सीधी नहीं। सीधी तो ये होती, उल्टी यानी अंदर से बाहर की तरफ खसकाना है। ये अष्टमी को आपको जो मंत्र बताने जा रहा हूं, उस मंत्र की आपको 44 माला जाप करना है। मंत्र क्या है सुन लीजिए, लिख लीजिए। मंत्र है चंग चंग चंग, चा के ऊपर अंक की बिंदी रखना, इसी तरीके 3 बार, चंग चंग चंग। वीहु, देखा, ब्रह्म फांस लिखा। फिर आगे लिखिए डामर शब्द लिखा, डामर शब्द लिखा। फिर आगे लिखिए कोटि सहस्त्र खींच कर लाए लिखा। शिव के गण सहस्त्र बताए, नवखंडी बाबा की देन, खींचो खींचो महानाथ अगेन। दुहाई नवनाथ 84 योगियों की, इतना काम ना करे तो तड़ तड़ संसार टूटे, फटे कान रक्त बहे, भोला हर हर जटा महादेव। यही मंत्र है। 44 माला करने के बाद आपको इस मिटकी को निकालना है। मिटकी के अंदर जो आपने मोड़ के रखा है इसको निकालना है, सीधा करना। सीधा करने के बाद जिस तांत्रिक की विद्या को आपको खींचना हो उसी समय वहीं पर बैठकर उसका नाम, उसका एड्रेस लेकर
और आदेश दे देना कि इसके ऊपर ये चीजें हैं, जितनी भी चीज हो खींच कर यहाँ हाजिर करो। जैसे आप 7 बार मन पकड़कर जमीन पर मारेंगे, उसकी विद्याएं आपके पास सामने दिखाई सब लाइन से आ जाएंगी। डरना नहीं, जब ये चीजें आएंगी तो आपको डरना नहीं है, बिल्कुल नहीं डरना है, हिम्मत से काम लेना है। एक एक लोगों से परिचय लो, जिसकी जरूरत हो रखो, जिसकी जरूरत नहीं उसको वापस भेज दो, कह दो तुमको मुक्त कर दिया, वहां से छुड़ाया, तुम कहीं भी चले जाओ। बाकी जिसको रखना अपने पास रखो, उनका भोग पूछ लो, कैसे आपको रहना है, क्या देना है, सारा पूछ लो, आप इनसे काम लो। अब यही अगर किसी तांत्रिक की विद्या को एकदम नाश करना है तो इसी तरीके से आपको वो जो निकाला है भोजपत्र वाला, कपूर जलाना, कपूर जलाने के ऊपर से लौंग रखना, और जब लौंग जलने लगे उसी लौंग के ऊपर इस मंत्र को पढ़कर 7 बार मार देना और बोल देना उसकी विद्या भस्म हो जाए। आप देखेंगे उसकी सारी विद्या उसी समय भस्म हो जाएंगी। ये बहुत दुर्लभ विद्या है। आज ये मई लगभग 23-24 मई को ये वीडियो पड़ेगी 2025 को, और मैं आपसे वादा करता हूँ आज जो मैं विद्या बता रहा हूँ या पहले भी बता चुका हूँ, आप कहीं किताबों में नहीं देखे होंगे, कहीं नेट पे नहीं देखे होंगे, क्योंकि बालकाल से साधु संगत, नाथ संगत, अघोर संगत, लामाओं की संगत में और ओझा गुनिया की संगत में रहकर जो उनकी जूठन प्राप्त हुई, जो उनकी सेवा करके मुझे उनका आशीर्वाद प्राप्त हुआ, वो आप तक दे रहा हूँ। क्योंकि किसी व्यक्ति का कोई ठिकाना नहीं, कब तक जिंदा है कब तक नहीं है, तो कम से कम उसके पास जो भारत की धरोहर है, साधु संतों की धरोहर, वो आप तक पहुंचना चाहिए, हर जनमानस तक पहुंचना चाहिए। इसी निवेदन के साथ मैं जितनी वीडियो हमारे साधु संत देख रहे हैं उनके श्री चरणों में प्रणाम, जितने वृद्ध जन देख रहे हैं वृद्धा, उनके चरणों में प्रणाम, और सभी दर्शकों को ढेर सारा प्यार, आशीर्वाद। जय श्री राम।